को जब इस संसार में भेजा तो उसके लिए एक योजना निर्धारित की। बिना किसी उद्देश्य और बिना किसी योजना के कोई भी मनुष्य इस संसार में नहीं है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उसकी योजनाएं हमारे ज़िंदगी में कार्य करने लगती हैं, क्योंकि तब हमारे अंदर में प्रभु यीशु मसीह वास करता है और उसकी योजना हमारे द्वारा बाहर दिखाई देती है। परमेश्वर ने आपके लिए भी एक योजना बनाई है, उसने मेरे लिए भी एक योजना बनाई है। हम सबके लिए उसने योजनाएं बनाई हैं और वो चाहता है कि हम उन योजनाओं के अनुसार कार्य करें। परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है, परमेश्वर हमें अपनी आशीषों से भरना चाहता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पास आएं और परमेश्वर की उन योजनाओं को जानें। हम याद करते हैं लूका रचित सुसमाचार को, उसके हम 19 अध्याय को, लूक चैप्टर 19 को जब हम देखते हैं तो हम एक व्यक्ति के बारे में पाते हैं, एक छोटे नाटे व्यक्ति जक्कई के बारे में। जक्कई के अंदर एक डिज़ायर थी यीशु मसीह से मिलने की, एक इच्छा थी। वो यीशु मसीह को देखना चाहता था, वो यीशु मसीह से मिलना चाहता था। जब उसे कुछ उपाय नहीं सूझा तो वो इस डिज़ायर के कारण कि मैं प्रभु को देख सकूं, वो एक पेड़ पर चढ़ गया। वचन में आता वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ से वो यीशु को देख रहा था। क्या कहा था प्रभु यीशु मसीह ने? जक्कई झट नीचे उतरा। जब आप लूक चैप्टर 19 वर्स 5 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे वो जक्कई से कहता है प्रभु यीशु मसीह, मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य है। हमारे प्रभु की योजना के अंतर्गत ये भी आता है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ, हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारे जीवन में रहना चाहता है और हमें अपनी आशीषों से भरना चाहता है। आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हम उसकी योजना को जान सकते हैं कि उसकी योजना मेरे लिए क्या है या उसकी योजना आपके लिए क्या है। आज हम इस बात को देखेंगे, गॉड्स प्लानिंग फॉर योर लाइफ। आज हम इस बात को देखेंगे और इस बात को जानेंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, ये समय उसने हम सबको दिया एक साथ कि हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके से जुड़ करके एक साथ मिलकर, बहुत सारे देशों के लोग इस समय जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में भी जुड़ेंगे। हम एक साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करें, हम प्रभु की प्रशंसा करें, हम प्रभु की बड़ाई करें और सबसे बड़ी बात, हम प्रभु के वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें। आज के इस समय के लिए जो मन्ना उसने मेरे लिए और आपके लिए रखा है, वो मन्ना हम ग्रहण करें और आत्मिक जीवन में बढ़ने पाए। आज हमारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में अपने उस आत्मिक मन्ना को देना चाहता है और हमें इस समय अपने आप को तैयार होना है उसे ग्रहण करने के लिए। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, हम वेलकम करते हैं यहोवा मिनिस्ट्री चैनल पर जितने भी देशों के लोग जुड़ रहे हैं, आने वाले समय में जुड़ेंगे, हम उन सबको वेलकम करते हैं। यूट्यूब में जुड़ेंगे, हम उन सबको वेलकम करते हैं। हम यहोवा मिनिस्ट्री की ओर से आप सबों को प्रेज द लॉर्ड कहते हैं और हम रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी पूरी टीम, उनकी पूरी फैमिली के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस खूबसूरत परिवार को चुना अपनी योजनाओं के लिए। देखिए यहाँ पर भी ये योजनाएं हैं, तो परमेश्वर ने मुझे चुना आपके बीच में वचन के प्रचार के लिए, ये भी परमेश्वर की योजना है, और आपको चुना परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, ये भी परमेश्वर की योजना है। तो आज हम उन परमेश्वर की योजनाओं पर मनन करेंगे और अपने जीवन में हम आगे बढ़ते जाएंगे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए इस समय अपनी आँखों को बंद करेंगे और आँखों को बंद करके हम कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे और परमेश्वर से उस सामर्थ को मांगेंगे कि हम वचन को समझ सकें। हम पवित्र आत्मा की उस सामर्थ को मांगेंगे कि हम परमेश्वर के वचन को समझ सकें, हम सारी बातों को जो आज वो हमसे कहना चाहता है उसे हम जान सकें और हम उसके चरणों के निकट आके उस आशीष को पा सकें, उस योजना को जान सकें। अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। आज हम प्रभु को इस सिंहासन पर, इस आसन पर बुलाते हैं। ओ खुदा, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस समय आप हमारे बीच में आइए खुदा। ओ महान परमेश्वर, जितने भी लोग जिन भी देशों से जुड़े उन सारे लोगों के लिए आज हम प्रभु जी आपकी आशीष को मांगते हैं खुदा। ओ राजा यहोवा मिनिस्ट्री के सारे टीम के लिए आपसे आशीष मांगते हैं प्रभु। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए प्रभु। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। हम सबके हृदय में आप वास कीजिए और हमें आज के वचन का मतलब समझाइए खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए इफिशियंस चैप्टर 2, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 10 वचन, चैप्टर 2 वर्स 10। इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि हम उसके लिए बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। एक बार फिर से मैं इसे पढ़ रही हूँ इस लाइन को, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। वचन हमसे कहता है हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने मुझे चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है, हमें चुना है अपनी उस आशीष के लिए। हमें चुना है हम जो पाप में थे, चूंकि आदम और हवा ने पाप किया जिसके कारण पाप इस संसार में आ गया। अब कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि मैंने पाप नहीं किया, वो पाप से ही उत्पन्न हुआ है। तो हर एक ने पाप किया है। अब जब सबने पाप किया है और सब उसकी महिमा से रहित हैं, तो उसकी महिमा में वापस आने के लिए हमारे लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा कि हम उस पर विश्वास करें, हम उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, उस पर विश्वास करते हुए उसके मार्ग में चले और वो आशीष जो उसने आपके लिए और मेरे लिए रखी, वो आशीष को हम पा सके। और वो आशीष है परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों की। जो संबंध अदन के बाग में टूट गया था, वो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पर, क्रूस पर अपने आप का बलिदान करके वो संबंध वापस जोड़ दिया। तो हमें अब जब हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ गया, जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, अपने पापों से प्रायश्चित करते हुए हमारा संबंध परमेश्वर से जुड़ जाता है। और जब परमेश्वर से जुड़ जाता हमारा संबंध, तो परमेश्वर अपनी योजनाओं को, गॉड्स प्लानिंग हमारी जिंदगी में पूरी होती है। उसकी जो योजना बेहद खूबसूरत है, जो उसने मेरे लिए और आपके लिए बनाई है, उस योजना को वो हमारी जिंदगी में पूरा करता है। तो हमें उस योजना के लिए कुछ बातों को करना होगा कि हमारे जिंदगी में वो योजना पूरी हो सके। तो हम यहाँ पे सबसे पहली चीज देखेंगे, परमेश्वर के साथ साथ चलना। हम पहली चीज देखेंगे परमेश्वर के साथ साथ चलना, और इसके लिए पहला पॉइंट है परमेश्वर के साथ साथ चलना। और इसके लिए आप निकाल लीजिए उत्पत्ति, जेनेसिस चैप्टर 5, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय और उसके 24 वर्स। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 24। यहाँ पर लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया, क्योंकि देखिए कितनी खूबसूरत योजना परमेश्वर ने हनोक के लिए बनाई, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसे उठा लिया, इतनी खूबसूरत योजना बनाई। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, दूसरा राजाओं, 2 किंग्स चैप्टर 2 और उसके वर्स 11 को। दूसरा राजाओं, दूसरा अध्याय 11 वचन। यहाँ पर लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ
और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते, मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको कि आप परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे और एक दिन लोप हो जाएंगे या स्वर्ग में ऐसे उठा लिए जाएंगे। ऐसा होगा, लोप नहीं होंगे, होगा ऐसा। कब? जब तुरही फूंकी जाएगी, जब प्रधान ललकार का शब्द सुनाई देगा, जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा, हम सब उठा लिए जाएंगे। लेकिन उस दिन जब हम उठा लिए जाए, उस दिन के लिए हमें कुछ करना होगा, और वो है हमें पहली चीज परमेश्वर के साथ साथ चलना। हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी शिक्षाओं के अनुसार हमें कार्य करना है, और हमें उस मार्ग में चलना है जो उसने मेरे लिए और आपके लिए बनाया है। और जब हम मैथ्यू चैप्टर 28 को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28 अध्याय को, उसके 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे, तो हम उसमें पाएंगे कि वो यीशु मसीह अपने चेलों से, और जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर ले तो ये हमसे भी कह रहा है, वो ये कह रहा है कि हमें उसकी क्या करना है, शिक्षाओं को मानना है और दूसरों को भी सिखाना है, उन आज्ञाओं को मानना है और हमें दूसरों को भी सिखाना है उन आज्ञाओं को। और जब हम ये सब कार्य करेंगे, और वो कहता है डरना नहीं हमें, क्योंकि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। वो जगत के अंत तक मेरे साथ है, वो जगत के अंत तक आपके साथ है। तो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। वो इंतजार कर, अपने बाहों को फैलाया है उसने, वो हमारे हाथों को थामना चाहता है, और वो कह रहा है कि मैं तुझे अपने मार्ग में चलाऊंगा। हम उसके मार्ग में चलेंगे। हम उसके मार्ग में जब चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को जब हम सुनेंगे, मानेंगे, उसकी विधियों के अनुसार कार्य करेंगे, वो हमारे जिंदगी में अद्भुत कार्य करेगा। हम उसके साथ साथ चलते 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 एक दिन वो आएगा जब, यदि हम जीवित हैं, यीशु मसीह आएंगे और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे उस स्वर्गीय स्थान में वास करने के लिए। उस स्वर्ग में जाने के लिए हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और यदि हम उसके आने के पहले सो गए तो वो हमें उठाकर ले जाएगा उस स्वर्गीय स्थानों में। जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, तभी हम उन स्वर्गीय स्थानों में पहुंच सकेंगे, तभी हम स्वर्ग में, उस घर में जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए तैयार कर रहा है, उस घर में हम रहने पाएंगे जिसका उसने हमसे वादा किया है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14th चैप्टर और उसके 1st और 2nd वर्स को देखेंगे, तो आप उसमें पाएंगे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत स्थान है। और वो आगे कहता है कि यदि ना होते तो मैं बनाता, मैं तैयार करता। वो तैयार करता और वो फिर हमें लेने आता और हमें लेके उस स्वर्गीय स्थान में चले जाता। लेकिन तब जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे, जब हम परमेश्वर जो चाहता है हम उस योजना को पूरा करेंगे, हम उसके साथ साथ चलेंगे, तभी ये होगा। हनोक उसके साथ साथ चलता रहा। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, उसके साथ चला, और उसके साथ साथ चलने के कारण वो स्वर्गीय स्थानों में उठा लिया गया। एलिया परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, एलिया परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसीलिए अग्निमय रथ और वो घोड़े हैं और वो स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, यही माहौल होगा, इससे भी बेहतरीन माहौल होगा, बहुत खूबसूरत माहौल होगा। और उस माहौल में, उस सुंदर समय में सारी दुनिया देखेगी कि यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, स्वर्गदूत आ रहे, तुरही का शब्द सुनाई दे रहा है, और प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को उठा रहा है, और हम सब स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। सोचिए वो कितना खूबसूरत मंजर होगा। हमें उस समय के लिए, उस मंजर के लिए अपने आप को तैयार करना है, और तैयारी तब होगी जब हम यीशु मसीह के साथ साथ चलेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, जब हम पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई कर रहे हैं और हम उसको देखते हुए साथ साथ चलेंगे परमेश्वर के, तब हमारी जिंदगी में ये सब कुछ पूरा होगा। और इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है, परमेश्वर के साथ साथ चलना है, तभी उसकी योजना को हम जानने पाएंगे। जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो वो हमारी जिंदगी के लिए क्या योजना बना रहा, हम इसे जान पाएंगे, हम इसे देख पाएंगे, हम इसे समझ पाएंगे। हम उस गुप्त स्थान में जो योजना वो हमारे लिए बना रहा, हम उस गुप्त स्थान में तब पहुंच पाएंगे जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, तब हम उस गुप्त स्थान में पहुंचने पाएंगे। तो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है। हम यहाँ पर इन्हीं बातों को देख रहे हैं क्योंकि हम
वचन में एक बार और देख लेते, परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर ने हमारे करने के लिए तैयार किया है। तो हम इन बातों को तभी हम देख पाएंगे, तभी हम जान पाएंगे। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय जॉन चैप्टर 10 वर्स 28 को पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे, यहाँ पर लिखा है वर्स 28 में, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। हम ऐसे स्थान में जाएंगे जहाँ पर हमारा परमेश्वर है, हम ऐसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है और वहाँ से हमें शैतान कभी भी हटा नहीं सकता। एक बार जब हम स्वर्गीय राज्य में परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए पहुँचेंगे, अनंत जीवन को जब हम पान लेंगे, हमारी जिंदगी से उस अनंत जीवन को कोई भी छीन नहीं सकता है। तो कितनी खूबसूरत बात है परमेश्वर के साथ साथ चलना और उसकी योजनाओं को जानना। तो जब हम उसके साथ चलेंगे उसकी योजनाओं को जानने पाएंगे, और जब तक हम उसके साथ नहीं चलेंगे हम उस योजना को नहीं जानने पाएंगे जो हमारे लिए पहले से तैयार की गई है। वो योजनाएं जो हमारे लिए परमेश्वर ने पहले से, यहाँ पर लिखा है, पहले से तैयार की है, हमारे करने के लिए तैयार किया गया है। हम दूसरी चीज़ जानेंगे, हम दूसरी चीज़ देखेंगे। हमने पहली चीज़ देखी परमेश्वर के साथ साथ चलना, हम दूसरी चीज़ देखेंगे परमेश्वर के विषय में जानना, परमेश्वर के विषय में जानना। और जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, हम प्रभु के बारे में जानने लगते हैं और हम प्रभु के साथ साथ हम परमेश्वर के बारे में भी जानने लगते हैं और उसकी क्या इच्छा है, क्या योजना है। वो इच्छा और वो योजना हमारी ज़िंदगी में पूरी होती है। वो योजना हमारी ज़िंदगी में तब पूरी होती है जब हम परमेश्वर को जानेंगे, जब हम परमेश्वर के योजनाओं को देखने पाएंगे। यहाँ पर मैं आपके लिए एक वचन पढ़ देती हूँ, जॉन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14th चैप्टर, उसके 14th चैप्टर और उसके 6 और 7 वर्स को। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यदि तुमने मुझे जाना होता तो पिता को भी जानते। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं तो हम पिता ने हमारे लिए क्या योजना, हम पिता को जानने लगते हैं। सबसे पहली चीज़ हम पिता को जानने लगते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 14th चैप्टर के 6 और 7 वर्स में, तो हम प्रभु के जब जानने लगते तो पिता को जानने लगते हैं। और जब हम पिता को जानने लगते तो उसकी इच्छा को भी जानने पाते हैं, जैसा हम रोमन्स चैप्टर 12 और उसके 1 और 2 वर्स में पढ़ते हैं। रोमियो और उसके 12 अध्याय और उसके पहले और दूसरे वचन को मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते जाओ। जब हम परमेश्वर को जानेंगे तब हम इस बात को समझने पाएंगे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या योजना बनाई। जब तक हम इस बात को जब तक हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे, और परमेश्वर को जानने के लिए हमें प्रभु को जानना है, हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना है। और जब हम प्रभु यीशु मसीह को जानेंगे तभी हम परमेश्वर को जानने पाएंगे। और यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर को कैसे जानेंगे? हमें परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु के पास आना होगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा। तभी हम जानेंगे कि हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी से
क्या चाहता है, उसकी भली और भावती और सिद्ध इच्छा को हम जानने पाएंगे। तो यदि हमारी जिंदगी के लिए उस योजना को, उस इच्छा को हमें जानना है, तो हमें प्रभु के पास आना होगा। अपनी इच्छा नहीं, परंतु हमारी अपनी इच्छा हमें परमेश्वर के अधीन करनी होगी। हमें अपनी इच्छा उसके अधीन करनी होगी। प्रभु तेरी मर्जी मेरी जिंदगी में पूरी हो। जब हम यीशु मसीह के बारे में देखते तो हम क्या पाते हैं? यीशु मसीह के क्रूसीकरण के समय में उसने क्या कहा? ये प्याला मेरे सामने से तू हटा दे, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। तो परमेश्वर पिता की इच्छा को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में कहा कि तेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी मर्जी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। तो आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हर एक बात में हम भी ये कहें, प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हमें उसके ऊपर दबाव नहीं डालना, नहीं प्रभु मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। आप याद कीजिए तो जब आप बिलाम और बारक के बारे में देखते तो क्या देखते हैं? बिलाम ने क्या किया? वो जा रहा है, गधी के ऊपर बैठा है, परमेश्वर मना कर रहा है, परमेश्वर ने उसे मना किया, लेकिन वो जाना चाहता था। उसके मन के अंदर एक इच्छा हो गई थी जाने की। और वो जब कहा परमेश्वर ने कि तुम वहां जाकर के सिर्फ आशीष की बातों को बोलेगा, और यही वहां निकला। और आप उस बात को जानते हैं कि वहां पर क्या घटना घटी और गधी के माध्यम से किस तरह से वो बचाया गया और गधी ने किस तरह से बातचीत की उसके साथ में। ये बात आप जानते हैं। तो परमेश्वर की इच्छा को मेरी जिंदगी में चाहिए मुझे, परमेश्वर की इच्छा को आपकी जिंदगी में आपको चाहिए। आपको बोलना है, पर प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हमें परमेश्वर की मर्जी को देखना है। हम सोचते बहुत है कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि परमेश्वर हमारे जिंदगी से क्या करना चाहता है। हम तो बहुत नजदीक का देखते हैं, मैं और आप बहुत आसपास का, बस यहाँ का दिख रहा है, लेकिन हमें पूरा सब कुछ नहीं दिख रहा। हमारा परमेश्वर हमारे लिए बहुत दूर तक के आशीषों की योजना को बनाता है, जिसका कोई अंत नहीं। ऐसी योजना वो हमारे लिए बनाता है, मेरे लिए और आपके लिए बनाता है वो। तो हमें परमेश्वर को जानना, पहली चीज हमें परमेश्वर के संग संग चलना है। दूसरी चीज हमें परमेश्वर को जानना जरूरी है। जब हम परमेश्वर को जानेंगे तभी ये बात हमारी जिंदगी में पूरी होगी, जो यहाँ पर लिखी कि परमेश्वर ने पहले से हमारे लिए तैयार करके रखी। ये बात हमारी जिंदगी में तब पूरी होगी जब हम परमेश्वर की मर्जी को जानेंगे। यहाँ पर लिखा, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे इस संसार में जन्म लेने के पहले से उसने ये हमारे लिए, मेरे लिए और आपके लिए बनाई है। तीसरी बात हम यहाँ पे देखेंगे, परमेश्वर के साथ साथ समय बिताना। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है, जैसा हमें याकूब 4:8 कहता है। मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूं। याकूब, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8, यहां पर लिखा है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तो हमें परमेश्वर के निकट जाना है, हमें परमेश्वर से बातचीत करनी है, हमें उसके निकटता में जाना है, हमें वचन को पढ़ना है, ना सिर्फ पढ़ना परंतु हमें उस पर चलना भी है। जैसा याकूब उसके पहले अध्याय और उसके 22 वचन में लिखा, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 22, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते। सिर्फ सुनने वाले ही नहीं परंतु हमें वचन पर चलने वाले भी बनना है। और हमारा परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में यही चाहता है कि हम वचन पर चलने वाले बने, हम वचन पर चलने वाले बने। हमने देखा हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, हमने देखा कि हमें परमेश्वर की को जानना है, परमेश्वर के विषय में हमें जानना है। और अभी हम देख रहे हैं तीसरी बात कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है। हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना, जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम वचन को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, वचन पर मनन करते हैं और परमेश्वर से बातचीत करते हैं। परमेश्वर से हम बातचीत किस तरह करते हैं? प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर से जब हम बातचीत करते हैं, जब बातचीत करते हैं तो हमें कुछ समय रुकना है उस आवाज को सुनने के लिए।
जो वो हमसे कहना चाहता है। उस आवाज को सुनने के लिए हमें रुकना है और हमें उस आवाज को सुनकर के हमें जानना है कि परमेश्वर हमारे लिए क्या योजना बना रहा है। तो हमें परमेश्वर के निकट जाएंगे तभी तो हम जानने पाएंगे। जब वचन में लिखा है कि तुम परमेश्वर के निकट जाओ, तो जब हम परमेश्वर के निकट जाएंगे वो हमारे निकट आएगा। उसके लिए पहले हमें निकट जाना होगा, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना होगा, शुद्ध करना होगा। वचन में लिखा हुआ है हम दुचित्ता मन लेके ना जाए कि ये भी कर लें और वो भी कर लें, हम संसार के भी हो और हम प्रभु के भी बन जाए। ऐसा हमारा प्रभु नहीं चाहता, परंतु हमारा प्रभु चाहता है कि हम उसके निकटता में रहें। और जब हम उसके निकटता में रहेंगे तो ये योजना जो उसने मेरे और आपके लिए बनाई है, इसको हम जानने पाएंगे और इसके अनुसार हम कार्य करने पाएंगे। आप मेरे साथ एक और वचन निकाल लीजिए, एसाया और चैप्टर 55, एसाया चैप्टर 55 और उसके 6 वर्स को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक वह निकट है, जब आप उसके पास जाएंगे वो आपकी निकटता में आएगा। और यिर्मयाह और उसके यिर्मयाह उसके 29 अध्याय चैप्टर 29 और उसके वर्स 13 को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। 13 वर्स में लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। अपने संपूर्ण मन से आप जब उसके पास जाएंगे वो आपके निकट आएगा और आपसे बातचीत करेगा वो, और तब आप उस योजना को जानने पाएंगे। उसके लिए पहले परमेश्वर के साथ साथ चलना जरूरी है आपको, उसके लिए परमेश्वर के विषय में जानना जरूरी है आपको, और उसके लिए परमेश्वर के पास निकटता में आना जरूरी है। मतलब परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करना जरूरी है। जब आप उसके साथ अपना समय बिताएंगे, अपना समय व्यतीत करेंगे, तो आप उसे जानेंगे। यहाँ पे लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे। जब हम उसे ढूंढेंगे तभी तो हम उसे पाएंगे, हम उसे ढूंढेंगे तभी तो हम उसे पाएंगे। वचन हमसे कहता है, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 7 अध्याय के 7 वचन को पढ़ते तो आप उसे पाते। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हमें परमेश्वर के पास आकर के मांगना है, हमें परमेश्वर को ढूंढना है और हमें परमेश्वर को पाना है। आप जक्कई के बारे में देखेंगे, जब जक्कई से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझे आज तेरे घर में रहना अवश्य, वो कितना खुश हो गया। लेकिन लोगों ने उसके ऊपर जब उसका अपमान किया और उसके बारे में जब बताया कि ये पापी है और ऐसा है और वैसा है, क्या किया उसने अपने पापों का तुरंत अंगीकार किया, स्वीकार किया। उसने अपनी सारी संपत्ति वापस दे दी, चौगुना फेर दी और लौटा दी। और अब क्यों उसने अपने लिए कुछ नहीं बचाया? इसलिए क्योंकि उसे राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मिल गया, उसे प्रभु यीशु मसीह मिल गया। इसलिए उसने अपना सब कुछ दे दिया। आपको, जब आप प्रभु को ढूंढोगे, जब आप प्रभु के पास आओगे, तब आपको वो सब कुछ मिलेगा। हमें गीत को गाते हैं, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी। हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें उससे कहना है, प्रभु मेरे दिल में आ, मेरे घर में आ और मेरी जिंदगी में आ, हमेशा हमेशा के लिए। जब हम उसके निकट जाएंगे वो हम उसके साथ समय बिताएंगे, वो हमारे निकट आ जाएगा। और वो योजना जो उसने मेरे लिए बनाई, आपके लिए बनाई, स्वर्गीय राज्य की वो योजना पूरी होगी, अनंत जीवन की वो योजना पूरी होगी, हमेशा के आशीषों की वो योजना पूरी होगी। इसलिए तो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33-34 को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे। क्या करना है? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, पहले उसके धर्म को खोजना है, राज्य को खोजना है। ये सारी चीजें जिसके लिए आज पूरी दुनिया भाग रही है, ये मिल जाएगी। हम मसीही लोग भी उसके लिए भाग रहे हैं। सबको सब कुछ चाहिए है, सबको सब कुछ तब मिलेगा जब आप प्रभु के पास आएंगे, जब आप उसे ढूंढेंगे, उसे पाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। पहले उसके पास आना होगा, पहले उसके पास आना होगा, तभी तो आप पाएंगे। यदि आप उसके पास नहीं आएंगे, संसार की सारी चीजें शैतान देगा और आप आराम से जिंदगी बिता लेंगे।
परमेश्वर की ये योजना आपके लिए नहीं है कि आप इस संसार के सदृश्य बने। उसकी ये योजना है कि हमें इस संसार से जब उसने अलग किया है तो हम प्रभु के समान बने, हमारे अंदर से यीशु मसीह दिखाई दे, यीशु मसीह का स्वभाव दिखाई दे। आज वो हमारी जिंदगी से यही चाहता है। हम जो पाप में मर रहे हैं, यदि हम सांसारिक जीवन जिएंगे पाप में मर जाएंगे और नाश हो जाएंगे, लेकिन जब हम आत्मिक जीवन जिएंगे, हम प्रभु के पास आएंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, हम आत्मिक जीवन जीना शुरू कर देंगे। हम आत्मिक घर बनते जाएंगे, हम आत्मिक घर बनते जाएंगे। तो आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चले। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के विषय में जाने। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ, परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करें, ताकि वो योजना जो उसने मेरे लिए और आपके लिए बनाई है, वो योजना को जान सके। और चौथी बात हम इसमें देखते हैं कि हमें परमेश्वर प्रार्थना करना है और परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है। हमें जब परमेश्वर के निकटता में जाएंगे, हम प्रार्थना में अपना समय बिताएंगे, उसकी आवाज़ को हम सुनने पाएंगे। वो जो बोलेगा हम सुनने पाएंगे, उसकी आवाज़ को हम सुनने पाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय चैप्टर 10 और उसके 27 वर्ष को मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। उसके पहले अच्छा चरवाहा 11 वर्ष में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। अच्छा चरवाहा हमारे लिए, मेरा और आपका चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जो भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और आगे लिखा है, मेरी भेड़ें, हम मतलब मैं और आप उसका शब्द सुनते हैं उन्हें, और मैं और आप उन्हें जानते हैं और हम क्या करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, हम उसके शब्द को सुनते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेते हैं, आप उसकी भेड़ें बन जाते हैं और तब आपकी वो अगुवाई करता है और आपको वो अपने मार्ग में लेकर चलता है, आपको वो अपने मार्ग में लेकर चलता है। और यहाँ पर एक और बात लिखी है, यशायाह नबी की पुस्तक ऐसायाह चैप्टर 48 वर्स 12, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी ओर कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ, मेरी सुन। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता ग्रहण कर लेंगे, हम उसकी सुनना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर एक और वचन आपके लिए पढ़ रही हूँ, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29 अध्याय 12 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 12, तब उस समय तुम मुझे पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, और जब वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा तो वो हमें उत्तर भी देगा, वो हमें उत्तर भी देगा और उसे हम जानने पाएंगे, और वो उत्तर होगा हमारी जिंदगी के लिए उसकी योजनाएं, परमेश्वर की योजना मेरे लिए और आपके लिए। इसे हम तब जानेंगे जब हम उसके पास प्रार्थना करते हुए आएंगे। जब हम उससे प्रार्थना करेंगे, हम इन योजनाओं को जानने पाएंगे, और उसकी योजनाओं को जानने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें। और प्रार्थना वो है जिसमें हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं, हम परमेश्वर के साथ बातचीत करते हैं। हम जब व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, इसमें भी 3 प्रकार होते हैं प्रार्थना में भी। जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं अपने उपरोक्ति कोठरी में जाकर गुप्त में, तो हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनने के लिए कान लगाता है, हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें व्यक्तिगत रूप से आशीष देता है। दूसरा होता है जब हम प्रार्थना की वेदी पर पारिवारिक प्रार्थना करते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना हमने कर ली, हाँ, जब हम पारिवारिक प्रार्थना करते हैं तो वो हमारे परिवार के लिए अपनी योजनाओं को बनाता है और हमारे परिवार में उस योजना को पूरा करता है। और तब हम कहते हैं मैं और मेरा घराना, यहोशू के समान हम कहते हैं
मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे, और हम उस योजना को जानने पाते हैं अपने परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे पति के लिए, मेरे पत्नी के लिए, हम इन बातों को जानने पाते, हमारा पूरा परिवार उस योजना को जानने पाता और उस योजना की आशीष को पाने पाता है। और जब हम तीसरी प्रार्थना होती है, जब हम सामूहिक रूप से कलीसिया भवन में, ये प्रेयर मीटिंग में एक साथ बहुत सारे लोग जमा होकर जब हम प्रार्थना करते, हमारी प्रार्थना ऊपर जाती है और हमारी कलीसिया में आशीष की बारिश होने लगती है, हमारी कलीसिया में चंगाई की नदियां बहने लगती है, हमारी कलीसिया में संतानों की आशीष आती है, हमारी कलीसिया आशीषों से भर जाती है, और लोग हमारी कलीसिया में परमेश्वर की उस उपस्थिति को देखते हैं। जो सुलेमान ने जब भवन बनाया, वो भवन परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया और लोगों ने उस उपस्थिति को देखा। जब हम सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में होती है, उस कलीसिया भवन में होती है, और लोग उसे बाहर से देखते हैं कि इसमें परमेश्वर की उपस्थिति है, और यहां से की जाने वाली हर एक प्रार्थना हमारा परमेश्वर सुन रहा है, जैसा उसने सुलेमान से वादा किया कि यहां से की जाने वाली हर एक प्रार्थना को वो सुन रहा है, वो सुनता है उसको। हमें व्यक्तिगत प्रार्थना करना है, हमें पारिवारिक रूप से प्रार्थना करनी है, और हमें सामूहिक रूप से प्रार्थना करनी। जब हम इन प्रार्थनाओं को करेंगे, हमारी जिंदगी में भी चंगाई की नदियां बहनेगी, हमारी जिंदगी भी आशीषों से भर जाएगी, और हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। हम जिस जगह में कदम रखेंगे वो जगह आशीषित कहलाएगी। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ साथ चलें, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके विषय में जानें, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ अपना समय बिताएं, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रार्थना करें और उस उत्तर को सुने जो वो हमारे लिए दे रहा है, और पांचवी और आखिरी बात, हमें परमेश्वर पर संपूर्ण मन से विश्वास करना है। हमें उस पर विश्वास करना है। हमारा विश्वास सब कुछ कर सकता है। हमें विश्वास करना है, विश्वास के साथ उसके पास आना है, अपने पूरे विश्वासी मन के साथ आना है। नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 और 6 में आपके लिए पढ़ देती हूं। यहां पर लिखा है, नीति वचन 3 अध्याय 5 और 6, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, इसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उस पर हमें विश्वास करना है, उस पर हमें मन लगाना है, उसकी ओर अपनी दृष्टि रखनी है, और तब हमारी जिंदगी में वो उन आशीषों की बारिश भेजेगा, वो हमारी जिंदगी में उन सारे कार्यों को पूरा करेगा। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ रही हूं, यहोशू और उसके पहले अध्याय, जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 और 9। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए, इसी में रात दिन ध्यान दिए रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांध कर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। और इस बात पर यहोशू ने विश्वास किया, और विश्वास करने के कारण ही अंत में वो कहता है, जब आप यहोशू उसके 24 अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15, तो आप उसे पाएंगे, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो हमें परमेश्वर, जब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर के निकटता में रहते हैं, जब हम परमेश्वर के विषय में जानते हैं, और जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं, ये सारी चीजें हमारी जिंदगी में पूरी होगी, वो आशीष हमारी जिंदगी में पूरी होगी। और हमें इस बात पर विश्वास करना है, विश्वास करना है। एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई थी अपने बेटी की चंगाई के लिए। उसने विश्वास किया कि प्रभु मेरी बेटी को चंगा करेगा, और वाकई में उसकी बेटी ने चंगाई को पाया। बहुत सारे वार्तालाप हुए और उसके बाद उसने उस चंगाई को पाया। याईर अपनी बेटी के जीवन के लिए गया और उसने उस चंगाई को पाया। और लहू बहने वाली स्त्री को विश्वास था कि मैं वस्त्र को, कोर को छू लूंगी, छोर को छू लूंगी तो मैं चंगाई को पालूंगी। उसने चंगाई को पाया। जब हम विश्वास करते हैं, हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य होते हैं। और आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर संपूर्ण मन से, पूरे हृदय के साथ उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो मेरा और आपका शरण स्थान है, वो मेरा और आपका बल है, वो मेरे और आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो मुझे और आपको अपने गोद में उठा के लेके चलता है, और वो मेरे और आपको लेने के लिए, मुझे और आपको लेने के लिए
फिर से आने वाला है, फिर से आने वाला है। और तब ये प्लानिंग जो उसने मेरे और आपके लिए की है, वो प्लानिंग बहुत बेस्ट है, उसकी योजना बहुत उत्तम है। और वो योजना है उस स्वर्गीय स्थान की, वो योजना है उस घर की जो वो मेरे और आपके लिए बनाना है। वो योजना है जब प्रभु यीशु मसीह आएगा हम भी उठा लिए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए कि जब प्रभु यीशु मसीह आए हम उठ जाए? क्या आप तैयार हैं खूबसूरत घर के लिए? क्या आप तैयार हैं उस योजना के लिए जो उसने पहले से आपके लिए बना के रखी है? मैं तैयार हूं। आप तैयार हैं? आज ये प्रश्न आपके लिए है, क्या आप उस योजना के लिए तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि वो अपनी योजना को आज आपकी जिंदगी में पूरा कर रहा है। बहुत बेस्ट योजना बनाई है। संसार में सब कुछ करते हैं, या आपको कलेक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना, आपको इंजीनियर बनना, आपको ये बनना, आपको वो बनना। आप परमेश्वर के पास रखिए इस बात को, प्रभु मैं ये बनना चाहती हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, पर मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। फिर देखिए परमेश्वर किस तरह आपकी जिंदगी में अद्भुत कार्य करता है। मैं गवाह हूं ना उसकी, मेरी जिंदगी में उसने अद्भुत कार्य किया है, बहुत अद्भुत कार्य किया है, बहुतायत की आशीष दी है, उसने आशीषों से भरा है। ये आशीष को पाकर आप भी इसी तरह प्रसन्न होंगे, आनंद से भर जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में आशीष को पाया, मैंने अपनी जिंदगी में प्रभु को महसूस किया है। वो मेरे लिए बेस्ट योजना बनाता है और उसकी योजना इतनी अद्भुत है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उसने इतनी अद्भुत योजना बनाई है, इतनी सारी आशीषें दी हैं। आज परमेश्वर आपको भी आशीष देना चाहता है। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है। आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं, आज प्रभु के पास आ जाइए। यदि अब तक आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया तो याद रखिएगा, एक ही उद्धारकर्ता है, एक ही है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उद्धार सिर्फ उसी के चरणों में और कहीं नहीं। आपको संसार की सारी चीजें व्यर्थ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज वास्तविक है और वो है प्रभु यीशु मसीह, और वो है उद्धार। जब आप प्रभु के पास आएंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आपको अनंत जीवन मिल जाएगा। आप यहाँ पर परदेशी हैं, यात्री के समान हैं। ये घर आपका नहीं है, यहाँ की कोई भी चीज आपकी नहीं है। जब आप इस संसार को छोड़ेंगे कुछ भी लेके नहीं जाएंगे, ना अपने वस्त्र, ना अपने ऑर्नामेंट्स जो आप पहनते हैं, गहने, कुछ भी, ना आपका घर द्वार, ना गाड़ी, ना कुछ, ना पैसा, बैंक बैलेंस, कुछ लेके नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं, बिल्कुल खाली हाथ। जिसके लिए आज आप परिश्रम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं जाएगा आपके साथ। एकदम परिश्रम मतलब जरूर रखिए अपने पास में, ऐसा नहीं कह रही हूं कि नहीं रखना, रखिए, लेकिन उसके लिए आप प्रभु को दूर मत रखिए ना, आप प्रभु के नजदीक जाइए, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। प्रभु को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लीजिए, वो आपको आनंद से भर देगा। जक्कई के पास तो सब कुछ था, उसने अपना सब कुछ दे दिया सिर्फ इसलिए कि उसके पास अब यीशु मसीह है। आज प्रभु आपकी जिंदगी में आना चाहता है, आज प्रभु आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है, आज प्रभु आपको भी अनंत जीवन देने के लिए बुला रहा है। आप तैयार हैं उसके लिए? आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो यीशु के समान कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मेरी जिंदगी में आके तू कार्य कर, और तू जो मुझे काम देगा मैं उसके लिए तैयार हूं। मैं अपने जीवन की गवाही के द्वारा लोगों को आपके चरणों के पास लाऊंगा, लाऊंगी। आप बोलिए प्रभु, इस समय प्रभु आपसे बात करना चाहता है। मुझे पता है आप जरूर ये वचन आपके लिए है, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपको भी जाननी है। परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है उसको जानने के लिए आपको परमेश्वर के पास आना होगा। जैसा भी हमने 5 बातों को सीखा कि आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना होगा, आपको परमेश्वर के विषय में जानना होगा। ये तब हो सकता है जब आप वचन को लगातार पढ़ेंगे, जब आप वचन के ऊपर मनन करेंगे, और जब आप प्रार्थना करेंगे, आप परमेश्वर की उन बातों को समझने पाएंगे, गुड़ से गुड़ बातों को, जो यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 33 चैप्टर वर्स 3 में लिखा हुआ है। यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3 में लिखा है, तुम मेरे पास आए ऐसे समय में प्रार्थना कर और मैं तुझे कठिन से कठिन बातों को, बड़ी बड़ी और कठिन बातों को समझाऊंगा। जब हम प्रार्थना करेंगे हम उन कठिन बातों को समझने पाएंगे। आज वचन बांटने की कुवत मेरे पास में नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देती हूँ। प्रभु तेरी मर्जी, और जो वचन वो मुझे देता है, जो वचन वो आपके लिए देता है, वो हमारी जिंदगी में पूरा होता है। आज का वचन ये हमारे लिए है, खूबसूरत वचन कि वो हमारे लिए बेहतरीन योजना बना रहा है।
और वो योजना है स्वर्ग में हमारे लिए खूबसूरत घर बन रहा है, जहाँ मुझे और आपको जाके रहना है। जब यीशु मसीह आएगा हम सब भी उसके साथ चलते चलते बादलों पर उठा लिए जाएंगे। हम सब हवा में उससे मिलेंगे। आपको उसके लिए तैयार होना है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपना है। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरी ज़िंदगी में आ, मेरे जीवन में आके तू कार्य कर। मेरे पास रोज़गार नहीं है, मैं बेरोज़गार हूँ, जॉबलेस हूँ। प्रभु मुझे जॉब चाहिए। उसने जो भी आपके लिए रखा, जो भी स्थान रखा, जो भी जॉब रखा है, निश्चित रूप से आपकी ज़िंदगी में वो पूरा होगा। यदि वो चाहता है कि आप उसकी सेवकाई करें तो वो आपसे बातचीत करेगा और अपनी सेवकाई के लिए आपका उपयोग करेगा। यदि आपके लिए उसने संसार में कोई जॉब रखा है वो आपकी ज़िंदगी में पूरा होगा। यदि आपके यहाँ शादी, विवाह, मैरिज से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, आप उसके सामने रखिए, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। वैवाहिक जीवन की सारी समस्याओं को, यदि आपको बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए बच्चे। परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और उनके जीवन में अपनी उन योजनाओं को पूरा करेगा जो उसने बच्चों के लिए बनाई है, जो आपके परिवार के लिए बनी है। यदि आप बीमारी की अवस्था में उससे बातचीत कीजिए, वो आपको चंगाई देगा। वो आपके उस तकलीफ के समय में आपको संभालेगा। वो आपकी ज़िंदगी में आकर कार्य करेगा। यदि आप कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, आज वो आपके बोझ को उतारना चाहता है। आप उससे बात कीजिए, वो आपके लिए मार्ग दिखाएगा, आपको मार्ग दिखाएगा। वो वचन में हमने पढ़ा कि वो आपको मार्ग दिखाएगा और आप उस मार्ग पर चलेंगे और आपके कर्ज का बोझ आपकी ज़िंदगी से हट जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको पहले प्रभु के पास आना होगा, अपने संपूर्ण मन से पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा, उससे प्रार्थना करनी होगी और प्रार्थना करके उस आशीष को पाना है जो आज आपके लिए उसने रखी है। हम इस समय प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा बल है, संकट में मेरा तू मेरा प्रभु। थैंक यू जीसस। सचमुच आप हमारा शरण स्थान, आप हमारा बल है, संकट में सहज से मिलने वाले हमारे परमेश्वर हैं। इस समय हम आपकी चरणों के निकट आते अपने उन सारे प्रिय लोगों को लेकर। यहोवा मिनिस्ट्री से जुड़े हुए एक एक जन के लिए प्रार्थना करते हैं, पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी टीम, फैमिली के लिए, और जितने देशों के जितने भी लोग जुड़े उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जो भी प्रार्थना निवेदन है इस समय हम आपके चरणों के पास लाते हैं। उन सारे भाई बहनों के निवेदनों को आपके पास लेकर आते हैं। उन सारे प्रेयर रिक्वेस्ट को इस समय हम आपके चरणों के पास रखते हैं। खुदा, जो बेरोजगार हैं, जॉबलेस हैं, प्रभु जी उन्हें जॉब दीजिए। खुदा, अच्छी जगह वो कार्य करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए जो कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं। ओ महान परमेश्वर पिता, ये कर्ज का बोझ उनकी जिंदगी से उतार दीजिए खुदा। और राजाओं के राजा जो मार्ग ढूंढ रहे खुदा, आशीष की बारिश उनके जीवन में भेजिए, उन्हें मार्ग दिखाइए खुदा। जो निसंतान है वो संतान की आशीष को पाले पिता। जो बीमार है इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई उनके जिंदगी में आने पाए, चंगाई की नदियां उनकी जिंदगी में बहने पाए। यीशु के नाम से हम उनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कोड़े खाए और वो चंगाई को पाले। आज उसी कोड़े की मार के द्वारा यीशु नासरी के नाम से एक एक बीमार के लिए हम चंगाई की घोषणा करते हैं। राजाओं के राजा, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए जिनका विवाह नहीं हुआ। ओ महान परमेश्वर, उनके लिए विवाह योग्य वर वधु मिलने पाए, अच्छा घर घराना परिवार मिले, एक खूबसूरत विश्वासी घराना स्थापित हो सके। पिता, हम सारे बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा, हर एक परिवार को, हर एक बच्चे को, हर एक जवान को, हर एक माता पिता, सबको आपके हाथ में सौंपे। एक एक जन को आज अपनी आशीषों से भरिए पिता। जो भी प्रार्थना निवेदन इस समय ये आपके पास लेकर आए, दया करके वो निवेदन पूरा कीजिए खुदा। थैंक यू जीसस। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे राजा, क्योंकि आप हमारा शरण स्थान और आप हमारा बल है।
थैंक यू जीसस। धन्यवाद करती हूँ राजा, जब मैंने अपने आप को सुनने के आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। थैंक यू जीसस। हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन।